हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम अगली वीडियो से करेंगे बजट के क्वेश्चन, यूपी बजट के। तो ये उससे जुड़ी वीडियो है। और ये सभी क्वेश्चन जो आपके गणना सार में यूपी बजट वाला पार्ट दे रखा है उससे हैं। तो आपके पास ये बुक होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए और उसे एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो का इस्तेमाल एक रिवीजन के तौर पर या प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लागत के। और इसके दो पार्ट होंगे, ये पहला पार्ट, ठीक है। और इतना काफी होगा आई थिंक, क्योंकि आपको सिर्फ बजट ही नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया? योगी आदित्यनाथ, सुरेश खन्ना, दिनेश शर्मा या आशुतोष टंडन? तो ये बजट पेश किया गया है आपके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा। ठीक है, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का 2025-26 का बजट कुल कितने रुपए का है? 779, 242? मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ता हूँ, आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। और ये जो बजट के आंकड़े वगैरह होते हैं ना, बार बार कहीं लिखते रहिए या मोबाइल में टाइप टाइप करते रहिए, क्योंकि वैसे आप याद नहीं रख सकते हैं, बहुत सारे आंकड़े होते हैं इसलिए। ठीक है, तो इसको सही तरीके से याद रखने का यही तरीका है कि 808, 736। ठीक है, सीधा सीधा। तो ये हो गया इसका सही। तो अगला सवाल। 2025-26 का बजट संशोधित 2024-25 के बजट से कितने प्रतिशत अधिक है? हमेशा ज्यादा ही होता है हर बजट। तो ये पिछले वाले से 9.8% अधिक है। ठीक है, अगला सवाल। बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित व्यय है आपका ये, मतलब यही होता है जो आपका बजट होता है बेसिकली। यही प्रस्तावित व्यय व्यय होता है, 808, 736 करोड़। ठीक है, तो बार बार ये आता रहेगा, तो बार बार आने से ही याद भी हो जाए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ये टेंडेंसी रही है, कभी कभी आंकड़े पूछ लेता है और किस्मत खराब हो तो बहुत ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है, तो अगला सवाल। बजट 2025-26 में अवसंरचना व बुनियादी ढांचे पर कुल कितने प्रतिशत व्यय का प्रस्ताव है? तो यानी कि अवसंरचना और बुनियादी ढांचे पर, इस पर हम सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हैं और वो है 22%। ठीक है, अगला सवाल है कि शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 14%, 13%, 12% या 11%? तो शिक्षा पर हमारे यहाँ खर्चा होगा 13%। ठीक है, अगला सवाल। कृषि एवं संबंध सेवाओं पर कितना प्रतिशत बजट आवंटित है? 9%, 10%, 11% या 12%? तो बजट में कृषि एवं संबंध सेवाओं से इन पर 11% पैसा खर्च किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि बजट 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो पूंजीगत परिव्यय क्या होता है कि मतलब वैसा खर्चा जिससे आप मतलब असेट बनाएंगे, मतलब वो पैसा आपका वेस्ट नहीं जा रहा, वो ये अच्छा खर्चा होता है। मतलब ये पैसा जब आप खर्च करेंगे तो उससे असेट बनेगी और उस असेट से फिर फ्यूचर में पैसा आएगा। तो ये 18% है, 20.5% है, या 21% या 22%? तो ये है आपका 20.5%। ठीक है, अगला सवाल। बजट 2025-26 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 3.5%, 2.97%, 2.5% या 1.97%? तो ये है आपका 2.97%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है कि बजट 2025-26 में कुल अनुमानित राजकोषीय घाटा रुपए में कितना है? तो इसको भी आप वैसे ही याद कीजिए। तो ये घाटा आपका 91,399, यानी 91,399। ठीक है, तो ये घाटा है। और बजट कितना था? 808, 736। ठीक है, ऐसे आप रखना। अगला सवाल। बजट 2025-26 में अनुमानित कुल प्राप्तियां कितनी हैं? तो 808, 736 ये आपका बजट है। 779, 242 ये प्राप्तियां हैं आपकी। और ये बजट है, तो फिर आपका घाटे वाला सिस्टम भी है। ठीक है,
तो ये 779,242 ये कुल प्राप्तियां हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना अनुमानित है। तो खुद का जो कर राजस्व है वो है आपका 295 और 000 का, ऐसे याद रखना। ठीक है। अगला सवाल, 2025-26 में राज्य जीएसटी एवं वैट से कितनी प्राप्ति का अनुमान है। अच्छा, मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि ऐसे याद रखना है, ये याद हो जाएगा, दो चार बार आप इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, मतलब किसी को नहीं देखते रहिए, पर दो चार बार देख लीजिए। तो 2025-26 में राज्य जीएसटी एवं वैट से कितनी प्राप्ति का अनुमान है। तो 114 करोड़, नहीं ये नहीं है, इसका आंसर है 130 425 करोड़। ठीक है, इसको भी आपको ऐसे ही याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व 2025-26 के बजट में 6300 करोड़ का अनुमानित है। ठीक है, किससे आपको 6300 करोड़ रुपए आमदनी होगी, स्टेट जीएसटी से, आबकारी शुल्क से, या स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से, या वाहन कर से। तो ये आमदनी आपको होने वाली है आबकारी शुल्क से। हाँ, ये बिल्कुल उसी चीज पे लगने वाला शुल्क है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अनुदान राशि कितनी दी गई है। 51,000, 71,000, 90,000, या 1 लाख। दरअसल ये राशि पहले 51,000 दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का कुल बजटीय प्रावधान कितना है। तो पहले यह बात आप याद रखिए कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है जो किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए है। और इसके लिए कितना बजट आपने सैंक्शन किया है, तो वो है 400 करोड़। ठीक है। अगला सवाल, बजट घोषणा के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम वेतन कितना बढ़ाया गया है। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं आपके राज्य में, उनका वेतन 16,000 से 20,000 कर दिया जाएगा, और एक निगम निगम बनाया जा रहा है, सॉरी नगर निगम नहीं, एक निगम बनाया जा रहा है। तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन किन कर्मियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 5 लाख तक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिलेगा। एक, आशा वर्कर्स एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। दूसरा है शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक। और तीसरा है होमगार्ड से ग्राम चौकीदार। और चौथा है पीआरडीओ। तो इन चारों को ही ये 5 लाख तक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिलेगा। और इसके लिए 1 2 3 4 इसमें चारों सही है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल कॉलेज हैं आपके यहाँ 80। ठीक है। अगला सवाल, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की कितनी सीटें उपलब्ध हैं। तो आपके यहाँ 10,000, 11,800, 12,500, या 13,200। आपके यहाँ सीटें हैं 11,800। अब ये बताओ कि इसमें कितनी और सीटें बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 में कितनी अतिरिक्त यूजी पीजी सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। अच्छा हाँ, ये मेडिकल में ही सीटों के बारे में है। ठीक है, जिसमें से 1,500 उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। तो ये जो 1,500 सीट आपको मिलेंगी, ये टोटल केंद्र सरकार ने 10,000 सीट बढ़ाने के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये एमबीबीएस की सीटें हैं ये हाँ ये वही है। ठीक है, 11,800 आपके यहाँ है, और 1,500 सीट आपको और मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 10,000 है टोटल, उनमें से 1,500 यूपी को मिलेंगे। अगला सवाल है कि प्रत्येक जिले में सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र कितने एकड़ में पीपीपी मॉडल पर स्थापित किए जाएंगे, यानी कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है उस पर। तो इसका सही जवाब होगा तो 50 एकड़, 75 एकड़, या 100 एकड़, या 150 एकड़। तो इसका सही जवाब है 100 एकड़। ठीक है। अगला सवाल, बजट 2025-26 में संत कबीर के नाम पर कितने वस्त्र उद्योग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव। तो 5, 7, 10, या 12। तो ये 10 वस्त्र उद्योग पार्क संत कबीर के नाम पर खोले जाएंगे। ठीक है। अ, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में स्थापित किए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है। तो ये राशि आपके लिए है 5 करोड़। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है कि सीड पार्क किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लखनऊ में स्थापित किया जाना प्रस्तावित? तो लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी? तो ये चौधरी चरण सिंह आपके पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक सीड पार्क लखनऊ में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा ये आपको पता हो तो बताइए। ठीक है। अगला सवाल है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जोड़कर प्रस्तावित एक्सप्रेस वे का नाम क्या है? विंध्य एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, हरदोई फरुखाबाद मार्ग, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे या काशी मार्ग? तो ये आपका सही उत्तर है गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है। अगला सवाल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ प्रस्तावित डिफेंस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु कितना प्रावधान है? 350 करोड़, 400 करोड़, 461 करोड़ या 500 करोड़? तो ये 461 करोड़ की एक अ, परियोजना है। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 2025-26 के बजट में कुल व्यय 808,736 करोड़ प्रस्तावित है, बिल्कुल सही। और कुल प्राप्तियां 779,242 करोड़ अनुमानित है, ये भी बात सही है। इसके बाद 29,493 करोड़ का घाटा अनुमानित है, ये बात भी एकदम ठीक है। तो ये तीनों कथन सही है। अगला सवाल है कि संत कबीर, अच्छा मैच मैच करने में, संत कबीर, ये तो वस्त्रोद्योग पार्क ही खुलेंगे अभी पड़ा। संत रविदास जी, अच्छा ये चर्मोद्योग पार्क खुलेंगे। माता शबरी कृषि मंडी कैंटीन और माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से श्रमजीवी महिला छात्रावास खोले जाएंगे। तो ये चारों एकदम सही मैच हुए हैं। तो 51, 51, अच्छा पहले में, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके बजट से रिलेटेड। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और देखो इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं, आई थिंक वो सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी अगर मैं तुम्हें 200 पन्ने सिर्फ बजट के दे दूं और बोलूं फिर बाद में आके कि ये देखो सब कुछ मेरे यहाँ से ही आया था, तो वो बेकार चीज है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ बजट ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।